हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में। ये लेक्चर नंबर 5 है, ये बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम का, जिसमें पहले मैंने आपको किसके किसके बारे में पढ़ाया है। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसेकेराइड का ये हाफ पार्ट है, क्योंकि इसके पहले मैंने पॉलीसेकेराइड में होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ा दिया था। आज मैं पढ़ाऊँगी आपको हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में और कॉन्जुगेट्स के बारे में। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इन चीज़ों के पीडीएफ चाहिए, सारे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हेट्रोपॉलीसेकेराइड? हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बेसिकली वो पॉलीसेकेराइड होते हैं जो डिफरेंट यूनिट से मिलकर बने होते हैं। हेट्रो का मतलब ये होता है डिफरेंट, डिफरेंट जैसे ग्लूकोज प्लस माल्टोज और इन सब चीज़ों से, कई सारी चीज़ों से मिलकर बने होंगे। चलिए आगे आप पढ़ेंगे तो जानेंगे भी। इसमें इसमें एक कंपाउंड है ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन्स, जिसको गैक्स भी बोला जाता है GAGS शॉर्ट फॉर्म में। आर निगेटिवली चार्ज, ये क्या होते हैं, इन पे निगेटिव चार्ज पाया जाता है। अनब्रांच हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ये अनब्रांच होते हैं, मतलब इसमें इस तरह के ये डायरेक्ट पाए जाएंगे, इसमें इस तरह की ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी। ठीक, ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी, ये अनब्रांच होते हैं। और कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट, ये रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एसिडिक शुगर और अमीनो शुगर। एसिडिक शुगर और अमीनो शुगर की रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं, मतलब डाइसेकेराइड से बने होते हैं। डाइसेकेराइड जॉइंट हो के इनका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके क्या बना रहे हैं, माल्टोज बना रहे हैं। तो ये माल्टोज प्लस माल्टोज इस तरह से मिलके, जैसे मान लीजिए जब आपने मोनोसेकेराइड पढ़ा होगा तो वहाँ पे ग्लूकोज प्लस डाइसेकेराइड, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बन रहा था, माल्टोज। ठीक, तो ये माल्टोज के साथ माल्टोज इस तरह से ऐड होके बनाएंगे। ठीक है, एक अमीनो एसिडिक शुगर ऐड करेंगे, कोई भी एसिडिक शुगर, और फिर अमीनो शुगर। अमीनो शुगर का मतलब जिसमें NH3 ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए ये क्या होते हैं। अमीनो शुगर इज ऑलवेज नीदर एन एसिटोग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन एंड एसिडिक शुगर इज द मोस्ट केसेस इन यूरोनिक एसिड। देखिए यूजुअली ग्लूको यूरोनिक एसिड, इसमें ये बोला जा रहा है कि अमीनो शुगर जो है हमेशा या तो एन एसिटोग्लूकोसामाइन होगा, जिसको नैग भी बोला जाता है, नैम। मैंने आपको ये पहले लेक्चर इसमें पहले लेक्चर में बताया, तो उसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। या तो किसका बना होता है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन से मिलकर बना होता है। और जो एसिडिक शुगर होता है वो क्या होता है, यूरोनिक एसिड होता है, और यूजुअली क्या होता है, ग्लूको यूरोनिक एसिड। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, मतलब ग्लाइकोसा अमीनो गैक्स जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक अमीनो शुगर, दूसरा एसिडिक शुगर। ठीक, एसिडिक अमीनो शुगर में क्या होता है, नैम पाया जाता है, एन एस्टिल अमीनो ग्लूकोसामाइन या एन एस्टिल गैलेक्टोसामाइन। और एसिड में क्या होता है, जो अमीनो एसिड होता है उसमें क्या होता है, हाया यूरोनिक एसिड, जिसमें से मेनली क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, इससे मिलकर ये बना होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। द सिंपलेस्ट ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन हाइल्यूरोनिक एसिड कंटेन अल्टरनेटिंग रेसिड्यू ऑफ डी ग्लूकोयूरोनिक एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। जो सिंपलेस्ट ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन होता है, जिस हायाल्यूरॉन या हायाल्यूरोनिक एसिड जिसको कहते हैं, वो किसके अल्टरनेशन से मिलकर बना होता है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन से। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट, हिपैरिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट एंड हाइल्यूरोनिरेट आर द मेजर ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन्स। ये मेजर अमीनोग्लाइक का ये नाम दिया है ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन्स का। जैसे
कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट या हायालुरोनेट। इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि ये सब क्या हैं, ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकन है। नेक्स्ट देखिए इसमें, दीज पॉलीसेकेराइड आर यूनिक टू एनिमल एंड बैक्टीरिया एंड आर नॉट फाउंड इन प्लांट्स। ये केवल और केवल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में, जबकि क्या होता है, प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, एनिमल और बैक्टीरिया में, और एब्सेंट कहाँ होते हैं, ये प्लांट्स में। ठीक, प्लांट्स में ये नहीं पाए जाते हैं। With the exception of hyaluronic acid, all the GAGs contain sulfate group either as O ester or N sulfate। केवल हायालुरोनिक एसिड को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, गैग्स जो ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकन्स होते हैं वो या तो ये सल्फेट ग्रुप या ओ एस्टर या एन सल्फेट, इन चीज़ों को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, इनसे बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, all of the glycosa aminoglycan except hyaluronic acid are found covalently attached to protein forming proteoglycan। केवल ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकन को छोड़ के केवल हायालुरोनिक एसिड को छोड़ के बाकी सारे जो ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकन्स होते हैं वो कोवैलेंटली मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और अटैच होते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स बनाते हैं। ठीक, इसमें देखिए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ये एक कोर प्रोटीन है जिसको क्या कह रहे हैं, ये एक अमीनो एसिड से मिलकर बना है जिसका नाम है सेरीन। जब आप अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे वैलिन, सेरीन, थ्रियोनीन, एलानीन, इन सारी चीज़ों के बारे में, ग्लाइसिन, ये सारे अमीनो एसिड्स के नाम हैं। और ये फिर देखिए, अब जाइलोस जो है, दो मोनोसेकेराइड मिलकर डाइसेकेराइड है जाइलोस, तो ये जाइलोस डाइसेकेराइड को किससे ऐड कर रहा है, गैलेक्टोज से, फिर गैलेक्टोज, फिर ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ये आ गया आपका ग्लूकोयूरोनिक एसिड। और देखिए यहाँ पे बताया है कि इस चेन में ए क्या है, एक एसिडिक शुगर है, और बी क्या है, एक अमीनो शुगर है। तो इसका ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कि कैसे ये पाया जाता है। एक कोर प्रोटीन पाया जाएगा जिससे जितने सारे डाइसेकेराइड्स है वो ऐड होंगे, और लास्ट में क्या होगा, एसिडिक शुगर और अमीनो शुगर प्रेजेंट होंगे। इसमें और क्या बताया है, देखिए, द पॉलीसेकेराइड चेन इज मेनली असेंबल्ड ऑन द कोर प्रोटीन इन द गोल्गी बॉडीज। ठीक, पॉलीसेकेराइड चेन जो होते हैं वो असेंबल्ड होते हैं, मतलब पाए जाते हैं कहाँ पे, कोर प्रोटीन के साथ असेंबल्ड होंगे सारे जितने पॉलीसेकेराइड हैं। असेंबल्ड मतलब इसी के साथ तो ऐड हैं, इसके साथ, ये देखिए इसी के साथ ये क्या है, ऐड है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडीज़। अब गोल्गी बॉडीज़ तो आप जानते ही होंगे, ये एनिमल सेल का पार्ट है। गोल्गी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वहीं पे क्या होते हैं, ये असेंबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए स्पेसिफिक लिंक टेट्रासेकेराइड इज फर्स्ट असेंबल्ड ऑन सेरीन रेजिड्यू। सेरीन रेजिड्यू से सबसे पहले कौन सा लिंक ऐड होता है, वो टेट्रासेकेराइड होता है। इन मोस्ट केसेस इट इज़ नॉट क्लियर हाउ सेरीन रेजिड्यू इज सेलेक्टेड। बहुत सारे केसेस में ये नहीं पता चल पाता है कि सेरीन जो रेजिड्यू है वो सेलेक्ट क्यों कैसे हुआ है। ठीक है, हाउ कैसे, ये नहीं पता चल पाता। द रेस्ट of GAG chain consisting mainly of repeating disaccharide unit is synthesized with one sugar residue से जो बाकी ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स होते हैं, गैग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगल यूनिट होते हैं जो डाइसेकेराइड के, उसी की रिपीटिंग यूनिट से, मतलब एक ही कोई होगा उसी की रिपीटिंग यूनिट से, मान लो जाइलोज ही है तो उसी से रिपीटिंग यूनिट से बने होंगे ये। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कर रहा है, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द सेरीन रेजिड्यू ऑफ द प्रोटीन एंड जाइलोज शुगर रेजिड्यू ऑफ द लिंक टेट्रासेकेराइड इज ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें भी क्या होता है कि ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है सेरीन रेजिड्यू और जाइलोज शुगर के बीच में, ये देखिए ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, मोनोमर है जो, और मेन लिंकेज क्या है इसमें, ब्रांच लिंकेज क्या होता है, जैसे कि म्यूरिन, ये नैग और नैन मोनोमर से मिलकर बना होता है। बीटा 1,4 लिंकेज होता है, ब्रांच लिंकेज इसमें एब्सेंट होता है। उसके बाद से नेक्स्ट देखिए डेक्सट्रैन
और ये डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ये इसमें अल्फ़ा 6 होता है और ये इस तरह के। तो ये मैंने आपको दे दिया है एक चार्ट, इसको आप देख लीजिएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शनल आपके क्वेश्चंस होते हैं, पूछ सकता है उसमें से, तो आप इसमें से जैसे ग्लाइकोजन का, काइटिन का, इन सब का, सेलुलोज का, स्टार्च का, इन सब का तो मैंने आपको बताया ही है नेक्स्ट पहले लेक्चर में इसके, उसको आप देख लीजिएगा। फिर चलिए पढ़ते हैं ग्लाइको कॉन्जुगेट के बारे में। ग्लाइको कॉन्जुगेट क्या होते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे कंपाउंड जो वेरियस का टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं। ये कोवेलेंटली लिंक्ड विथ नॉन कार्बोहाइड्रेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है और वो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ता है, आर क्लासिफाइड अंडर ग्लाइको कॉन्जुगेट्स। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन को, कॉन्जुगेशन का मतलब जुड़ाव, इस तरह के जुड़ाव को क्या कहते हैं? ग्लाइको कॉन्जुगेट कहते हैं। जब कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, माल्टोज, कुछ भी हो सकता है, और ये कोई अनदर पार्ट हो, ठीक, अमीनो एसिड हो या कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह के कॉन्जुगेट को ग्लाइको कॉन्जुगेट कहते हैं। द मेजर टाइप ऑफ ग्लाइको कॉन्जुगेट्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स। कुछ ग्लाइको कॉन्जुगेट के नाम दिए गए हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें देखिए ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से क्या जुड़ा है? प्रोटीन। पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा है? कार्बोहाइड्रेट कोवेलेंटली लिंक्ड विथ प्रोटीन्स आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट कोवेलेंटली किससे लिंक हो? प्रोटीन से, तो उसको क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाएगा। द कार्बोहाइड्रेट में भी इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, या उनके डेरिवेटिव्स जो पाए जाते हैं उनके फॉर्म में वे उत्पन्न, जो उनके डेरिवेटिव्स, मतलब मोनोसेकेराइड किस दो मोनोसेकेराइड को जोड़ कर क्या बना, तो उसके फॉर्म में भी ये पाए जा सकते हैं इसमें। द टर्म ग्लाइकोप्रोटीन आल्सो इंक्लूड प्रोटियोग्लाइकन। जो ग्लाइकोप्रोटीन टर्म होता है वो प्रोटियोग्लाइकन को भी यूज़, मतलब अपने अंदर यूज़ करता है, विच इन द पास्ट वर कंसीडर एज द सेपरेट क्लास ऑफ ग्लाइको कॉन्जुगेट। पहले जो है इसको सेपरेट क्लास कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब ये क्या है? प्रोटियोग्लाइकन्स जो हैं ग्लाइको कॉन्जुगेट के अंदर ही माने जाते हैं। प्रोटियोग्लाइकन्स आर सब क्लास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के क्या हैं? सब क्लास हैं। इन विच द कार्बोहाइड्रेट आर ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन्स। जिनमें कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे? गैग होंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसी अनदर चीज़ के साथ मिलकर ग्लाइको कॉन्जुगेट बनाता है, तो प्रोटियोग्लाइकन अगर वो है तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? वो गैग्स मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें, इन ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आर अटैच्ड ईदर एमाइड नाइट्रोजन एटम और इन द चेन ऑफ एस्प्राजीन और टू द ऑक्सीजन एटम इनसाइड द चेन ऑफ सेरीन और थ्रियोनिन। इसमें ये बताया गया है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इनमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट ये किससे अटैच होते हैं? या तो ये एमाइड हाइड्रोजन एटम से, सॉरी एमाइड नाइट्रोजन एटम से अटैच होंगे साइड चेन में। ये एस्प्राजीन एमिनो एसिड हो सकता है जिसमें एन लिंकेज पाया जाता है, या ऑक्सीजन एटम साइड चेन ऑफ सेरीन या थ्रियोनिन से अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन मिलकर किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोटीन की। प्रोटीन जो है, जब आप पढ़ेंगे प्रोटीन में तो प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, अमीनो एसिड्स। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जब ग्लाइकोप्रोटीन बनता है तो उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड हो सकते हैं? या तो एस्प्राजीन हो सकता है जिसमें एमाइड नाइट्रोजन पाया जाता है, या तो सेरीन या तो थ्रियोनिन हो सकता है, ठीक। थ्रियोनिन में ओ लिंकेज पाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक इसका ग्लाइको कॉन्जुगेट का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सॉरी ये देखिए यहाँ पे, ये एक मोनोसेकेराइड है, ठीक, और ये कोर प्रोटीन सेरीन है। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ग्लाइको कॉन्जुगेट्स बना रहे हैं, ठीक। ये दोनों क्या बना रहे हैं? ग्लाइको कॉन्जुगेट्स बना रहे हैं ये दोनों मिलके। इसमें एक मोनोसेकेराइड है, ठीक, और दूसरा क्या है? सेरीन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सेरीन। ये एक अमीनो एसिड है, ठीक, सेरीन। और ये यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब होता है एस्पेराजीन, ठीक।
एस्प्राजीन, ये भी एक अमीनो एसिड है। मैं इसलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि आपको पता नहीं होगा, जब आप अमीनो एसिड पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे, तो इसके लिए आपको अमीनो एसिड पहले पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं ये लिख दे रही हूँ। ठीक, ये भी क्या है, एक यहाँ पे देखो देखो दो तरीके इसका लिंकेज यहाँ पे पाया जा रहा है। यहाँ पे लिंकेज क्या है, यहाँ पे ओ लिंकेज है, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक, ये देखिए, और यहाँ पे क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अमीनो ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है, क्या जुड़ रहा है, अमीनो ग्रुप। तो ग्लाइकोप्रोटीन में यही बात बताई जा रही है बार बार कि जो ग्लाइकोप्रोटीन होंगे वो क्या होंगे, या तो ओ लिंक्ड बनाएंगे सेरीन से जब जुड़ेगा, या तो एस्प्राजीन से जब जुड़ेगा, या क्या कहते हैं, थ्रियोनिन से जुड़े, सॉरी एस्प्राजीन से जब जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे देखिए गैक्स में, गैक्स को क्या कह रहा था, प्रोटियोग्लाइकन्स कह रहा था ना, तो इसी वजह से गैक्स के स्ट्रक्चर में यहाँ देखिए, ये देखिए गैक्स के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक कोर प्रोटीन था सेरीन, उससे बाकी चीज़ें अटैच थी। ठीक, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ये प्रोटियोग्लाइकन है। सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। प्लीज़ अगर आप इस लेक्चर को पहले देख रहे हैं तो उससे पहले आप पहले के लेक्चर्स को देख लीजिएगा। फिगर में देखिए थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ इसमें। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कोवेलेंटली अटैच होके डिफरेंट प्रोटीन्स से क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, इसीलिए इसका नाम ही है, आप नाम से ही जान सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड, और प्रोटीन तो प्रोटीन है ही, इसमें अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे जो इसकी प्रोटीन की यूनिट होती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच ईदर टू एमाइड नाइट्रोजन एटम, या तो एमाइड, एमाइड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे NH2 हो, ठीक, NH हो, एमाइड का मतलब जहाँ भी NH ग्रुप हो, ठीक, तो वो एमाइड होता है। साइड चेन, साइड चेन का मतलब होता है जो साइड से जुड़ा रहे। ठीक, ये देखिए ये ग्लूकोज है, इसके साइड से क्या है, सेरीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ओ ग्लाइकोसिडिक। तो यहाँ पे यही बात कही है, या तो वो एन लिंकेज बना सकते हैं, या तो वो ओ लिंकेज बना सकते हैं। एन लिंकेज कब बनेगा, जब ऐसे अमीनो एसिड से जुड़ेंगे जिसमें क्या हो, NH ग्रुप पाया जाता हो। तो ऐसा अमीनो एसिड कौन सा है, एस्प्राजीन है। तो जब एस्प्राजीन से जुड़ रहा है ये, तो ये क्या बना रहा है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन जब ओ लिंक का फॉर्मेशन कब होगा, ओ लिंकेज का फॉर्मेशन कब होगा, लिंक बोलिए या लिंकेज का फॉर्मेशन कब होगा, जब मोनोसेकेराइड किसी ऐसे अमीनो एसिड यानी सेरीन, SERINE, सेरीन से जुड़ा होगा। आप लिख लीजिएगा इसको, नहीं तो भूल जाएंगे आप, सेरीन और एस्प्राजीन। और वैसे भी जब मैं अमीनो एसिड का लेक्चर पढ़ाऊंगी उसमें मैं ये बताऊंगी आपको सारी चीज़ें। और किससे जुड़ा हो, ये सेरीन से जिसमें क्या हो, ओ लिंकेज पाया जाए। ठीक, ओ लिंकेज का फॉर्मेशन हो। अब ओ लिंकेज, NH लिंकेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपको तभी समझ पाएंगे, अभी तो समझ ले रहे हैं, आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ लुक वहाँ पे क्या हो रहा था, जब आप अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इस तरीके से। फोर कायरलिटी इसमें भी पाई जाती है अमीनो ग्रुप में, जैसे आपने इसमें पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ कायरल कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है, तो आप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको देखिए दो चीज़ें ही आज पढ़ाई हैं, एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स जिसमें मैंने ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन्स गैक्स के बारे में बताया, दूसरा मैंने ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के बारे में बताया जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स को मैंने डिस्क्राइब किया, और इसमें प्रोटियोग्लाइकन्स और पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन एक ही एग्जाम्पल लिया जो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आप ना लिख पाएंगे ना ही समझ पाएंगे, क्योंकि आप अभी जस्ट 12 के बाद ही आए हैं, तो आपके लिए सिलेबस तो बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है, लेकिन आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, तो मैं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पे और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हाँ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, ताकि आपको कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि वहाँ पे अपडेट सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, तो चलिए।